कि नहीं, मुझे मेरे दिल को बुरा ना लगे तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना करें मेरे बच्चों को लेके, मेरे को लेके करें। जब आप मुझे गाली देते हैं तो मैं आपको कभी भी हाय नहीं देती, बट जब आप मेरे बच्चों को कुछ गलत बोलते हो तो मेरे मुँह से निकल जाती है आपके लिए हाय मेरे बच्चे के बारे में ऐसे क्यों बोला। तो मैं नहीं चाहती आपके लिए कुछ भी सोचना समझना। तो मैम सबके बच्चे होते हैं, फिर कमेंट में आपके बेटियों के बारे में उल्टा उल्टा बोलते हैं लोग फिर भी। देखो भाई, ऐसा नहीं है, सबको अपना बच्चा शरीफ दिखता है, दूसरे का बच्चा बदमाश दिखता है, वही नॉर्मल बात है। जिस दिन माँ को अपना बच्चा बदमाश दिखने लग जाएगा उस दिन माँ देवी माँ बन जाएगी। तो एक कहावत है, मैं तुझे बहुत बढ़िया कहावत बताती हूँ। एक लेडी अपने बच्चे को खाना देने के लिए उसके स्कूल में जा रही थी, तो उसकी एक फ्रेंड थी जिसने उसको बोला बहन जा मेरे बच्चे को भी ये लंच बॉक्स स्कूल में दे देना, मेरे बेटे को भी ये लंच बॉक्स दे देना। बोली बेटा मैं तेरे बच्चे को कैसे पहचानूंगी, मैंने उसको देखा नहीं है। तो बोली जो स्कूल में सबसे खूबसूरत लगेगा ना वो मेरा बेटा है, उसको खाना ही खिला देना। बोली ठीक है। तो वो स्कूल में गई, जाके अपने बच्चे को खाना खिला के आ गई। आके उसने पूछा बहन मेरे बच्चे को खाना खिला दिया? तो उसने कहा कि नहीं बहन मैंने तो अपने बच्चे को खाना खिलाया। तो बोली क्यों नहीं खिलाया मेरे बच्चे को? बोली तूने कहा स्कूल में जो सबसे खूबसूरत बच्चा दिखता है तो उसको खाना खिलाना, और उस औरत को अपने बच्चे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा दूसरा कोई दिख नहीं रहा था। माँ का बच्चा काला हो, भूंडा हो, पतला हो, मोटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुद्धू हो, होशियार, माँ को अपने बच्चे से ज्यादा अच्छा बच्चा कोई भी नहीं लगता है। तो बिल्कुल उनको मेरे बच्चे बदमाश लगते होंगे, बदमाश हैं मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं है, बट उनको हक है मेरे साथ बदमाशी करने का, मैं उनको हक देती हूँ बदमाशी करने का। ये एक लीकिंग पॉइंट भी है मेरी लाइफ में जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मैं सिंगल मदर हूँ तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, मुझे वो बोलते हैं। और अगर जैसे कपल होता है ना, एक हस्बैंड होता है एक वाइफ होती है, तो उन कपल की क्या क्या क्वालिटी होती है। आदमी डांट देगा तो माँ प्यार से बोलेगी बच्चे को, जिससे बच्चा ना गिरेगा नहीं, डिमोटिवेट नहीं होगा। पति बाप जब उसको डांटेगा कि तू ये गलत काम कर रहा है तो उससे वो सुधरेगा, और उस सुधरे को डिप्रेशन में नहीं जाएगा, उसको माँ संभाट के रखेगी, नहीं बेटा तू बिल्कुल बढ़िया है, तू बढ़िया है। तो दो कपल का ये फायदा होता है। जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को डांटते हैं वहाँ पे बाप सॉफ्ट होता है। तो मेरे केस में ये नेगेटिविटी है मेरे साथ कि मैं उनको डांटूं तो भी दिक्कत है, ना डांटूं तो भी दिक्कत है। मुझे उन लोगों को अच्छे से रखना भी पड़ता है। मैं बाप भी हूँ, मैं उनकी माँ भी हूँ, मैं उनका ध्यान रखने वाली केयर टेकर भी हूँ, मैं उनका फ्यूचर प्लान करने वाली भी हूँ, मैं उनकी कमी भी बताती हूँ। बट क्या होता है टीनेज एज में बच्चे हाँ के ना थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ये मैं भी हो गई थी, और इस चीज़ को कई माँ सहमत भी करेंगे। तो बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो जब वो छोटी थी ना तो मैं उसको डांट भी देती थी, थप्पड़ भी मार देती थी। हस्बैंड भी साथ रहते थे तो मुझे ये रहता था कि चलो ठीक है वो संभाल लेंगे, कोई गलती होगी तो मैं धमका दूंगी, डांट दूंगी। पर जब मैं सिंगल मदर बन गई, मेरे हस्बैंड चले गए, मैं अकेली रह गई, हस्बैंड भी मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काते हैं, ये सच है, मैं ये बात बता रही हूँ ऑनलाइन। वो भी मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काते हैं, जिसका इम्पैक्ट मेरे बच्चों की मानसिक स्थिति पे आता है। तो इस केस में मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बोलती हूँ। इसके पीछे ये रीज़न होता है, उनका माइंड बहुत बच्चा है, कच्चा माइंड है। अगर वो इतना स्ट्रेस ले लेंगे, मेरी बात को भी ले लेंगी, मैं भी बताऊंगी। जैसे एक बार मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तेरी माँ गलत है, तेरी माँ गलत है, मेरी बच्ची को बार बार बोल रहे थे। मेरी बच्ची कच्चा घड़ा है, ठीक है। मैंने भी बोलने लगी कि देख तेरे बाप की गलती है, तेरे बाप की गलती है, तेरे बाप की गलती है। मैं भी ऐसे बोलने लगी। मेरी बच्ची का कच्चा घड़ा था, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, वो चिड़चिड़ी बहुत ज्यादा हो गई। मेरी बेटी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई, मानसिक स्थिति उसकी बहुत, उसको समझ में नहीं आ रहा कौन ठीक है कौन गलत है। इस पे मैंने बैक ऑफ किया। मैंने ये चीज जानी कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी से प्यार है। कोई बात नहीं अगर उसको ये लगता है कि उसकी माँ गलत है या उसकी माँ से गलती है या उसकी माँ ऐसी है, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो हमेशा बोलती है ये गलत है, ये गलत है, गलत है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि वो बोलती रहेगी सामने वाली पार्टी। ये तो मेरे परमात्मा बैठे, मेरे भगवान बैठे, मुझे किसी को जज नहीं करना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मेरे से क्या गलती है क्या नहीं गलती। मुझे पता है कि मैंने कोई भी गलत काम आज तक जिंदगी में किया नहीं। मैंने अपनी तरफ से, अपने दिमाग से, अपने दिल से हर काम पूरा किया। तो मैंने इस चीज पे ये सीखा है कि मेरे बच्चों को मुझे प्यार से ही रखना है। मुझे भी गुस्सा आता है कई बार, वो हर बातें चिड़चिड़े से बिहेव करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे भी बुरा आता है। मुझे भी सारी बातें दिखती हैं जो आप लोगों को दिखती है, बट मेरी सिचुएशन अलग है। जिस सिचुएशन में मैं हूँ
उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो चीज़ डांट से नहीं बन सकती वो प्यार से बन सकती है। तो मैं अपनी बेटी को प्यार भी करती हूँ, मैं उनको प्यार से रखती भी हूँ, मैं उनको प्यार से सही और गलत समझाती भी हूँ, और मैं उनको ये कहती हूँ कि मेरा सही गलत मत समझना। एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आपको खुद पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको गलत और सही का पता आज नहीं तो कल चल जाएगा। जीवन है, मेरी उम्र भी मेरी बच्चियों को लगे तो उनको जरूर एक दिन पता चलेगा क्या सही होता है क्या गलत होता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, प्लीज जो भी कमेंट करें, मेरी बच्चियां, मैं किसी को यहाँ पे ब्लॉक करके नहीं रखती हूँ, मेरी बच्चियां वीडियो देखती हैं, आप मुझे बुरी माँ बोल दे, मेरे बारे में बुरा बोल दे, मेरी हरकत बुरी बोल दे, मुझे 10 गालियां दे दे, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों के बारे में प्लीज कुछ ना बोले। मैं बहुत ही हिम्मत करके ये सब कुछ कर रही हूँ, और बहुत हर रोज मैं हिम्मत करती हूँ, मैं बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ रही हूँ। मैं अपने तरीके से जैसे अच्छी माँ बन सकती हूँ, अपनी सिचुएशन पे मैं वैसे अच्छी माँ बन रही हूँ। प्लीज मुझे मत सिखाएं कि मैं इसको और अच्छा कैसे कर सकती हूँ, मैं अपनी सिचुएशन में बेस्ट कर रही हूँ। तो मेरे बच्चों के बारे में कोई भी गलत ना बोले, मैं पसंद नहीं करूँगी, है ना, मुझे बुरा लगेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे बुरा लगे, मेरे मुंह से हाय निकले आपके लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे मेरे दिल को बुरा ना लगे, तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना करें मेरे बच्चों को लेके, मेरे को लेके करें। जब आप मुझे गाली देते हैं तो मैं आपको कभी भी हाय नहीं देती, बट जब आप मेरे बच्चों को कुछ गलत बोलते हैं तो मेरे मुंह से निकल जाती है आपके लिए हाय, मेरे बच्चे के बारे में ऐसे क्यों बोला। तो मैं नहीं चाहती आपके लिए कुछ भी गलत सोचना समझना। तो प्लीज़ मेरे बच्चों के बारे में ना करें, मेरे बारे में करें। मैं हूँ गलत, मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ।